इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ में ईडी का दावा, सीएम बघेल को दिए गए 508 करोड़ रुपए। टीएस सिंहदेव बोले एजेंसियों का हो रहा है खुलेआम दुरुपयोग। क्या है पूरा मामला बताते चले। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मामले पर बड़ा दावा किया है। ईडी ने दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब इस मामले की जांच जारी है। और वहीं सबके बीच में बताते चले, कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है भाजपा पर और कहा है कि भाजपा लगातार बौखलाई हुई है चुनावी हार को देखते हुए, इसलिए यहां पर केंद्रीय एजेंसियां फालतू के यहां पर इल्जाम लगा रही हैं। इसके साथ ही बताते चले पूरे मामले पर आप लोगों को, बीजेपी हर 2 से 3 महीने में स्क्रिप्ट बदलती है। पहले जुलाई में अशोक गहलोत के खिलाफ लाल डायरी ले आए, यह दांव पूरी तरह से फेल हो गया। फिर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की छापेमारी करा दी, इससे अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट हो गए। और अब बीजेपी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर ईडी के जरिए आरोप लगवा रही है। ये तो भाजपा हद ही कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर है। देख सकते हैं कि भाजपा चुनाव से पहले पूरी तरह से यहाँ पर बेनकाब हो चुकी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार वसुंधरा राजे को नजरअंदाज कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भाजपा को इसका खामियाजा भी विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस सब के बीच में रैली में वसुंधरा राजे बोली, मैं रिटायर हो जाती हूं। लोगों ने सामने से ताली बजा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है तेजी से वायरल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के जमीन पर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी जोरदार प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से भी अब यहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची थी, जहां से उन्हीं के बेटे इस समय विधायक हैं। वहां रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से कुछ ऐसा बोल दिया गया जिस पर चर्चा तेज हो गई है। बताते चले आप लोगों को, रैली को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा है कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। इससे पहले कि वसुंधरा राजे अपने द्वारा बोली गई लाइन का मतलब बता पाती, रैली में बैठे कई लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया, यानी कि वे लोग यहां पर खुश नजर आए। वसुंधरा राजे ने जो बयान दिया है पूरे मामले को लेकर के दोस्तों अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से लगेगा बीजेपी को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के गृह मंत्री चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, दतिया विधानसभा सीट का बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है यहां पर, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी मुश्किलें इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस बार दतिया विधानसभा सीट जीत सकती है। नरोत्तम मिश्रा की हार होती हुई नजर आ रही है। नरोत्तम मिश्रा को 48% वोट यहां पर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 49% वोट यहां पर मिल सकता है और वहीं 3% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेता लगता है कि चुनाव हारने ही जा रहे हैं। यानी कि जनता ने अब मन बना लिया है बीजेपी को सत्ता से हटाने का। दोस्तों अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरी खबर पर एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता
संजय सिंह ने किया है सुप्रीम कोर्ट का रुख। खबर बताते चलें, ईडी के द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपियों के अधिकारों और राज्य के हितों के बीच संतुलन बनाना उसकी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वह इस मामले को बिना किसी सबूत के मामले में नहीं मानता है। इसके अलावा मामला अभी शुरुआती चरण में है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिला है। इसके साथ ही अब यहां पर ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दे दी है संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि ईडी ने गलत तरीके से हिरासत में रखा हुआ है। इन लोगों के पास अगर कोई सबूत है तो सामने रखें, वरना मुझे रिहा किया जाए, ये यहां पर संजय सिंह का कहना है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईडी का समन नजरअंदाज करने पर क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं? चर्चाएं तेज है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर बताते चलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर सियासी बहस शुरू हो गई है। ईडी ने केजरीवाल को समन भेज करके 2 नवंबर को दिल्ली शराब घोटाले में जांच के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। तो वहीं अब यहां पर भाजपा समर्थन में उतर आई है समन के। दरअसल दोस्तों बताते चले, यहां पर माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी कर सकती है। दरअसल दोस्तों, पीएमएलए कानून के तहत ईडी को कई ऐसी शक्तियां हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है। पीएमएलए कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ईडी के 3 ही समन को नजरअंदाज कर सकता है। ईडी संबंधित अदालत का रुख करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। ये यहाँ पर दोस्तों पूरा मामला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि ईडी जैसी एजेंसियां उनके पीछे हाथ धो करके पड़ी हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने यहां पर दर्जनों गांव का दौरा कर जनसंवाद किया। इस दौरान कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भ्रष्टाचार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि गांव-गांव होर्डिंग पोस्टर लगने चाहिए कि हम चोर को वोट नहीं देंगे। इसके साथ ही बताते चलें आप लोगों को, वरुण गांधी ने यहां पर भाजपा पर ही तंज कसते हुए कहा है कि पहले नारा था देश का नेता कैसा हो, गांधी जी, पंडित जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर जैसा हो, और आज लोग नारा लगा रहे हैं देश का नेता कैसा हो, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। ये यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं वरुण गांधी, और रोजगार के मुद्दे पर भी घेरा है अपनी ही सरकार को। कहा है कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। ये यहाँ पर वरुण गांधी जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से भड़के हैं दोस्तों। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी वाईएस शर्मिला की पार्टी, कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। बताते चलें, वाईएसआरटीपी के संस्थापक वाईएस शर्मिला ने कहा है कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सत्तारूढ़ बीआरएस के खिलाफ वोटों का विभाजन ना हो और कांग्रेस पार्टी यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके, इसलिए यहां पर यह फैसला लिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।